आला कमान से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? कोई काम के नहीं है। पूरे राजस्थान में सारे गलत टिकट बट रहे हैं और आप देख लेना, अगर जनता जवाब देगी उन्हें। जिम्मेदार मानते हैं आप उनकी वजह से ऐसे हालात आए? और ये दिया कुमारी जी को मानते हैं। हम मोदी जी से खिलाफ नहीं है, मोदी जी के साथ है। हम भी चाहते हैं यहाँ पे पार्टी जीते। ये ऊपर लेवल जो हाई लेवल के जो नेता हैं वो इनसे मिले हुए हैं और ये मिलके हमारे नाथद्वारा विधानसभा को चन्नौट की भूमि बना रहे हैं। जैसे बता रहे हो लक्ष्मण सिंह जी जाला और आप एकजुट हो गए, कार्यकर्ता भी एकजुट थे, क्या निर्दलीय चुनाव? दूसरे जो दावेदार हैं, अगर उनमें दावेदारी की ओरिजिनलिटी होती तो आज यहाँ आके खड़े रहते, पीठ दबा के भागते। हमारी नाथद्वारा विधानसभा में भाजपा को 3 जनों ने हाईजैक कर दिया। आज 4 साल हो गए। हम सबको जो हमारे साथ रहेगा उसका नाम काट देंगे, जो उसके साथ रहेगा उसका नाम काट देंगे। कब तक सहन? बिल्कुल। आप 3 दिन पहले अगर कांग्रेस से व्यक्ति इधर आ रहा है तो कांग्रेस से मिला हुआ ही है। फूल वाली कांग्रेस है। हाँ, फूल वाली कांग्रेस बना दी इन्होंने। शर्म आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को। ऐसों को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे पे क्या लाचन लगाते हैं वो। नमस्कार। भाजपा द्वारा विधानसभा की दूसरी सूची जारी होने के बाद प्रदेश भर में कई जगह पर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और इसी के तहत राजसमंद जिले में अगर बात करें तो राजसमंद जिला मुख्यालय, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ तीनों ही विधानसभा में कुछ ऐसे ही हालात बने हैं। आज नाथद्वारा विधानसभा में कोठारिया गांव में मैं आया हूं। यहां पर मुख्य रूप से भाजपा का जो टिकट दिया गया है, विश्वराज सिंह मेवाड़ उदयपुर राजघराने के पूर्व सदस्य हैं, उनको ये टिकट देने के बाद में यहाँ पर स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, दावेदार थे, वो विरोध में उतर आए और इसी के तहत यहाँ आज रंगोड़िया भैरव जी मंदिर परिसर में एक बैठक हुई है। हमारे साथ में योगेंद्र सिंह जी चौहान है। योगेंद्र जी, आज यह मीटिंग रखी, कई मेन उद्देश्य ये था कि बाहरी प्रत्याशी को जो यहाँ टिकट दिया भाजपा को उम्मीदवार, मैं आला कमान से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या इतने दावेदार थे तो बाहर से लाके यहाँ उतारने की जरूरत क्या? अगर देना ही था तो उदयपुर सीट खाली थी, वहाँ लड़ाते आप। ये मुख्य रूप से ये क्या पहले कार्यकर्ताओं का ये तो पार्टी कहती सर्वे होता है, सर्वे के बाद में स्थानीय का फीडबैक जाता है, तो क्या यहाँ का फीडबैक ऊपर नहीं पहुँच रहा है? ये झूठी बातें हैं सब। यहाँ के जो सांसद थे दिया कुमारी जी, उन्होंने पहले तो पार्टी ने उनको कहा चुनाव लड़ो नाथद्वारा से। उनको पता था मैं यहाँ से जीत नहीं पाऊँगी, इसलिए जयपुर चले गए, वहाँ की सीट भी खा गए। फिर वहाँ से पता पड़ा वहाँ से वो निपट जाएंगे, इसलिए वहाँ से भैरू सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे पहले, तो उनके जो जमाई हैं उनका टिकट काट दिया। फिर वहाँ से वापस भेज दिया वहाँ उनको चित्तौड़ चंद्रभान सिंह जी का काट दिया। चंद्रभान सिंह जी का काटने के बाद जो हम यहाँ नाथद्वारा विधानसभा में इतने जो दावेदार थे, वर्षों से जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हमारा टिकट काट दिया। एक बार ये लगातार पिछला अगर इतिहास देखें तो वो भी पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, कांग्रेस से वो आए, कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की और टिकट मिला, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना, इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या इसमें आज जो एकजुट हुए, मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या निर्णय रहा? मीटिंग में यह निर्णय रहा, लक्ष्मण सिंह जी मेरे साथ है, मैं लक्ष्मण सिंह जी के साथ हूँ। हम दोनों में से अगर पार्टी पुनः विचार करके किसी को भी अगर टिकट देती है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ लगने के लिए तैयार। और भी जो दावेदार हैं, मदन सिंह जी हैं, संतोष जी महाराज, उनका नाम चल रहा है। ये जो दावेदार आपके अलावा ये और भी 4-5 जनों। मदन सिंह जी की जो बात कह रहे हो आप, मदन सिंह जी भी मेहनत कर रहे थे। अब पार्टी को क्या उनके होटल का इस्तेमाल करना था, कर लिया। फिर थोड़े दिन बाद अपने नाथद्वारा में एक श्रीनाथी होटल और है, यहाँ से श्याम जी काबरा और हैं, वो भी दावेदार हैं, उनकी होटल का इस्तेमाल करना था, कर लिया। मतलब आपके कहने का मतलब पार्टी केवल अपने काम के लिए कार्यकर्ता का यूज कर रही है? बिल्कुल। जब क्या कर रही है, जो पार्टी को कार्यकर्ता ही नहीं दिख रहा है नीचे, तो फिर क्या है? तो पार्टी का कार्यकर्ता। आपका क्या मानना है, जो टिकट वितरण हो रहा है उसमें जो सर्वे वगैरह जो कर रहे हैं वो कोई काम के नहीं? कोई काम के नहीं है। पूरे राजस्थान में सारे गलत टिकट बट रहे हैं और आप देख लेना, अगर जनता जवाब देगी उनको। हम मोदी जी से खिलाफ नहीं है, मोदी जी के साथ है। हम भी चाहते हैं यहाँ पे पार्टी जीते नाथद्वारा में ना, इसीलिए तो आज हम सब जने इतने दिनों जान से मेहनत कर रहे थे। तो क्या सिला मिला? किससे जिम्मेदार मानते हैं आप उनकी वजह से ऐसे हालात आए? और ये दिया कुमारी जी को मानते हैं और दिया कुमारी जी को ही मानता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ के लोकल सांसद थे। क्या उन्होंने देखा नहीं था क्या बनेड़े में जनसैलाब उमड़ा था? उनकी भावना को नहीं, उनकी क्या भावनाओं की कदर की। हम वो सांसद में आए, हम मेवाड़ वालों की गलती क्या है कि हमने उनका साथ नहीं दिया। हम दिल जहाँ बूथ नहीं लगे थे उस समय तो मैं भाई बन गया था, याद आ गया। आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट करके मेरे से टेबलें लगवाई बूथ की। जब हम नहीं दिखे, जब हम पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब भी जाके हमने टेबलें लगवाई वहाँ।
और बरसों से सेवा कर रहे हैं सब जने। तो मेरे पिताजी ने भी क्या पार्टी के लिए जो नाथद्वारा विधानसभा में जीते तो क्या गुनाह कर दिया क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो कल्याण सिंह जी का ही एक परिवार तीर लेके ढाल पे लगा रखा है। पूर्व में देखो आप जितने भी विधायक बने उनके सारे घर में टिकट गए हुए हैं, तो हमारे नाथद्वारा में क्यों नहीं दिया? हमारे को क्यों नहीं दे रहे? आपके राजसमंद में दिया है, सब जगह दे रहे हैं, उदयपुर दे रहे हैं, वहाँ दिया है। वंशवाद की बात हो बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैंने तो वंशवाद की बात कहाँ आ रही मेरे ऊपर? तो मेरा तो टिकट काटा, उसके बाद मैंने 5 साल सेवा की है पार्टी की, उसके बाद मेरा पंचायत समिति का टिकट काट दिया। तो कार्यकर्ताओं के कहने पे वाइफ को निर्दलीय लड़ाया, तो क्या मैंने पार्टी दूसरी थोड़ी ज्वाइन की? आज भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूम रहा हूँ। उसमें यूँ बगावत की थी, उसका तो नहीं है कि पार्टी में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली उनको एक टारगेट कर रखा है, इनके सामने मजबूत प्रत्याशी नहीं है। और ये ऊपर लेवल जो हाई लेवल के जो नेता हैं वो इनसे मिले हुए हैं और ये मिलके हमारे नाथद्वारा विधानसभा को चन्नौट की भूमि बना रहे हैं। अब क्या रहेगा? जैसे अगर ये विश्वराज सिंह जी को उतार दिया है, प्रत्याशी उन्होंने पार्टी की तरफ घोषित कर दिया है, कार्यकर्ता और आप जैसे बता रहे हो लक्ष्मण सिंह जी जाला और आप एकजुट हो गए, कार्यकर्ता भी एकजुट थे, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी 3 दिन में अगर पुनः विचार नहीं करती है तो हम 10,000 आदमी नाथद्वारा बस स्टैंड पे इकट्ठे होंगे और वहाँ लक्ष्मण सिंह जी भी निर्दलीय भरेंगे, मैं भी निर्दलीय भरूंगा और फिर हम दोनों बैठ के डिसाइड कर लेंगे किसका फार्म रहेगा। और ये फाइनल है, पर उतरेंगे जरूर नहीं। और बाकी जो दूसरे जो दावेदार हैं उनका समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा? दूसरे जो दावेदार हैं अगर उनमें दावेदारी की ओरिजिनलिटी होती तो आज यहाँ के खड़े रहते, पीठ दबा के भागते नहीं। हम क्या चापलूस नेता नहीं है? मेरे पिताजी एक शेर आदमी थे, उन्होंने कभी चापलूसी किसी की नहीं की और न मैं किसी की करता हूँ। हमारी नाथद्वारा विधानसभा में भाजपा को 3 जनों ने हाईजैक कर रखा है। क्या कर रखा है? हाईजैक कर रखा है। तो उससे अब मुक्त कराने का टाइम आ गया है। किसने कर रखा है? वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कौन है। खाली लेके कोई गाड़ी आएगी, बाहर से नेता आएंगे, या तो यहाँ नाथद्वारा में सिन्हा जी के सागर मिल जाते हैं, उनको खिला के बस ये बहुत बड़े हो गए। या फिर भीम अभी देवगढ़ से एक आदमी आ जाएगा यहाँ, नाथद्वारा की ऐसी तैसी करके चला गया। कुमलगढ़ से आ जाएगा, उसकी पूरी ऐसी तैसी करके चला गया। हम कुमलगढ़ और देवगढ़ वालों से कहना चाहते हैं आप आपकी पंचायती करो। नाथद्वारा अपने आप में सक्षम है और पंचायती करने में काबिल है। तो ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसे नाथद्वारा में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है या उनको पनपने नहीं दिया जा रहा? पनपने इसलिए नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से अगर पनपेगा आदमी तो मंत्री का दावेदार बनेगा, तो एक मुख्यमंत्री के दावेदार को हराएगा तो आखिर उसकी एबिलिटी वहाँ तक तो पहुँचती है। अगर वो जीत जाएगा तो मेरा नंबर नहीं आएगा। इसमें यूँ मानते हो कि आपके जो नेता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उनमें कहीं न कहीं ये कंपटीशन की भावना है या एक दूसरे को नीचे दिखाना? कंपटीशन की भावना है और एक दूसरे को नीचे दिखाने के। इसमें कार्यकर्ताओं का क्या दोष है? मेरे को तो ये बताओ। कार्यकर्ता मर रहा है, आज बूथ लगा के बैठता है तो कार्यकर्ता बैठता है। हम सच्चे कार्यकर्ता है पार्टी के, जिसमें आज 4 साल हो गए। हम सबको जो हमारे साथ रहेगा उसका नाम काट देंगे, जो उसके साथ रहेगा उसका नाम काट देंगे। कब तक सहन करेंगे? खूब हो गया आप तो। और ऐसे अगर उपचुनाव में आपके जैसे पिछला जो चुनाव हुआ महेश प्रताप सिंह जी दावेदार थे, उनमें हार का कारण क्या मानते हैं? वो ठंडे बैठ गए लास्ट में। हमने तो उनको साथ दिया है, मेरी खुद की गाड़ी में लेके घुमा, 1 रुपया नहीं लिया है। गाड़ी का डीजल भी मैंने मेरे ड्राइवर बन के उनका काम किया। 72,000 वोट कोई ऐसी थोड़ी आगे क्या, एक बागल में ले जाके मैंने परिचय कराया उनको। कांग्रेस बीजेपी में आया तो फिर हार का कारण क्या मानते हैं? हार का तो वो खुद अब मिले हुए हैं, तो मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ? तो किसे? कांग्रेस है? बिल्कुल। आप 3 दिन पहले अगर कांग्रेस से व्यक्ति इधर आ रहा है तो कांग्रेस से मिला हुई है। फूल वाली कांग्रेस है। हाँ, फूल वाली कांग्रेस बना दी इन्होंने नाथद्वारा को। और अभी भी आप देख लो, अभी क्या हुआ? सर्वे आप कह रहे हो पार्टी सर्वे करा रही है। मोदी जी कहते हैं कि मैं सर्वे करा रही हूँ। अपना एक ही निशान है, कमल का फूल। तो कमल का फूल निशान था तो आपको कांग्रेस का हाथ का निशान चुनने की क्या जरूरत पड़ रही थी? वो तो कह रहे हैं किसी के न तो कांग्रेस के सदस्य न किसी, पहली बार। आप पता करना पहले। वो मेरे मामा जी लगते हैं, आपको और बता रहा हूँ, मैं उनका भाणेज हूँ। उन्होंने ज्वाइन कर दी का मैं किसी का हक नहीं मारने आया हूँ, और मेवाड़ किसी का हक मारने जा रहा है तो बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा वो तो पार्टी क्यों आदेश देती है, बाकी नेता पार्टी ने क्या 3 दिन में आदेश ही दे दिया? ऐसा क्या देखा पार्टी ने? ऐसा क्या देखा? उनका कि पार्टी का कहना है जिलाधीश जी से ही बात की। मैंने कहा नाथद्वारा में क्यों दिया? तो नाथद्वारा में कोई जीता हो उनके मुकाबले टक्कर वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? यहाँ हम खड़े ना, टक्कर वाले क्यों नहीं है? मौका तो दो। पार्टी तो कह रही टक्कर वाला नहीं है, मौका दो ना। टक्कर क्या है बता देंगे। टक्कर नहीं दी तो आज 10,000 पब्लिक बनेड़िया में कैसे इकट्ठी हो गई? 4 साल में ये तो कर ही नहीं पाए।
नाथद्वारा में सभा थी, आपने खुद ने देखा होगा, 30 आदमी बैठे थे पार्टी की सभा में। शर्म आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को, ऐसों को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे पे क्या लाचन लगाते हैं वो, हमारे साथ तो जनता है। चलो धन्यवाद। ये मुख्य रूप से योगेंद्र सिंह जी चौहान थे। मुख्य रूप से आपने देखा कि उन्होंने खुलकर आरोप लगाए हैं। मौजूदा सांसद दिया कुमारी जो राजसमंद की सांसद है, जयपुर गए, उन्होंने बताया कि उनकी दखल की वजह से मनमानी की गई है और उनका टिकट कटा है नाथद्वारा से और शिवराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया है। उन्होंने खुले तौर पर यह भी ऐलान कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ लड़ेंगे और जनता के साथ। आने वाले वक्त में क्या बदलाव होता है, क्या पार्टी इनकी 3 दिन की जो चुनौती है उसको स्वीकार करती है या दावेदार बदलती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपका जो आक्रोश आपका हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।